अच्छा ये बताइए, टी राजा के साथ मैंने आपका एक वीडियो देखा, आप उन्हें भैया बोलती हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे उनके बयान सुने हैं और उन बयानों को सुनकर लोग पता है कैसे रिएक्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि टी राजा तो एंटी मुस्लिम है। टी राजा से आपकी मुलाकात हुई, कौन सा वो फंक्शन था, क्या था, किस तरीके से मुलाकात हुई, वो मुलाकात कैसी रही? टी राजा जी एक्चुअली मुझे अपनी लाडली बहना मानते हैं। और जब भी मैं हैदराबाद जाऊं या हैदराबाद के आसपास हूं तो मिलना होता रहता है। और अभी जल्दी में ही हैदराबाद में गई थी एक कार्यक्रम में, तो वहां पे राजा भैया जी का आना हुआ था। हम्म। और काफी देर तक सनातन के लिए चर्चा हुई थी, हिंदुत्व के लिए चर्चा हुई थी, हिंदू राष्ट्र के लिए चर्चा हुई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि लोग जो कहते हैं वो सत्य है, कि क्योंकि जो इंसान सनातन के लिए भरी पब्लिक में, जनता में अपने मन की बात इतनी कट्टरता से कह जाए बिना डरे, मुझे नहीं लगता है कि उनके मन में ऐसी कोई भावना हो सकती है। जो कहते हैं वो कहते रहें, ये दुनिया है, दुनिया का काम है कहना, हमारा काम है सुनना और बस अपने रास्ते पे चलते जाना। हमें ये सोचना है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है, हमारा धर्म कैसे आगे बढ़ सकता है। मैं नहीं कहती हूँ कि उनका धर्म अच्छा नहीं है, वो समुदाय अच्छा नहीं है, वो मजहब अच्छा नहीं है, मैं नहीं कहती। लेकिन हाँ, अपने धर्म को मैं हमेशा आगे बढ़ाने की सोचती हूँ। मैं उनके धर्म को बुरा नहीं कहती, लेकिन अपने धर्म को कभी बुरा होने नहीं देती, कभी छोटा होने नहीं देती। ये मेरी भी मानसिकता है और राजा भैया जैसे कट्टर सनातनियों की भी ये मानसिकता है। अच्छा, एक एक सवाल योगी आदित्यनाथ को लेकर, जब वो सत्ता में आए तो बहुत सारे लोगों ने बात की कि एक महंत है, ये क्या सत्ता संभालेगा, लेकिन पिछले 6-7 सालों से हम देख रहे हैं जबरदस्त उन्होंने सत्ता संभाली। मैं खुद यूपी से आती हूं और वो बदलाव मैंने भी महसूस किया एक लड़की के तौर पर। और इसके अलावा आप विकास पर चले जाइए, आप ये देख लीजिए, गुंडे अपराधी उन पर लगाम लगी है। किस तरीके से देखती हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को, उनके व्यवहार को, मैं पूछूं उनके रौद्र रूप को जो वो माफियाओं के लिए दिखाते हैं, और वो जो सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में है जनता को लेकर कि इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगी योगी आदित्यनाथ को लेकर? देखिए, जब आपने आज ये यूपी से है तो आप भी भली भांति नम्रता, ये चीज जानते हैं। नम्रता वो नाम नम, नहीं दिख रहा। हाँ। ओके ओके, मैं माफी चाहूंगी नम्रता सही जी। बात है। जब आप यूपी से हैं तो आप भी ये चीज भली भांति जानते होंगे। और क्योंकि जिस जगह पे मैं रही हूं वो पूरा गुंडागर्दी वाला माहौल वहां पे रहता था, जहां पे दिन में बहन बेटियों को उठा ले जाते थे, हम्म। दिन में बहन बेटियों के साथ में कुछ भी गलत घटना होती रहती थी। ये मैंने खुद देखा है, मैंने खुद ये चीज महसूस की है। मैं बचपन मेरा कभी नहीं भूल सकती, जब मैं ट्यूशन भी जाती थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे ट्यूशन भेजने जाते थे, मैं कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, मुझे भेजने जाते थे। जब हम सोने के लिए जाते थे तो हम सब इकट्ठे करके ढेर सारी चीजों को रखते थे कि कभी भी रात में चोरों का हमला हो सकता है, कभी भी गुंडों का हमला हो सकता है। तो हमने वो माहौल जिया है। मुझे हम्म। पता है कि 14 से पहले का माहौल हमारे प्रदेश में क्या था और अब क्या है, जहां इस समय बहन बेटियां इतना सुरक्षित खुद को महसूस कर रही हैं। क्योंकि मैं भजन कीर्तन करने के लिए रात को कभी 12 बजे निकल पड़ती हूँ, कभी 2 बजे निकल पड़ती हूँ। तो अब मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं महफूज नहीं हूँ। हाँ, कहीं कहीं है जो अतीक अहमद जैसे आ जाते हैं, लेकिन उनको हमारे योगी जी आए दिन कहते रहते हैं जो भ्रष्टाचार फैलाएगा वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मेरे साथ जिन्होंने गलत किया उनको रातों रात पकड़ने की कोशिश की गई, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जल्दी ही 1 से 2 दिन में सभी को पता लग जाएगा कि वो कौन थे। और पहले एक दौर था अंजलि, जब एफआईआर तो दूर, समझा बुझा के घर भेज दिया जाता था कि घर जाइए, एफआईआर मत करवाइए। अब कम से कम जी। एफआईआर लिखी जाती है, बातचीत होती है। खैर, जाते जाते एक बहुत खूबसूरत जो आपका पसंदीदा गाना हो हमारे दर्शकों के लिए। मेरी पहचान है श्याम भजन गायिका के रूप में, तो मैं एक भजन सभी देशवासियों के लिए बताना चाहूंगी, उन तक पहुंचाना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं से मैं जन जन तक पहुंची हूँ। तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं, तुमको पाके इस जीवन की, तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं, तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं, श्याम का प्रेमी होना प्यारे छोटी बात नहीं है,
श्याम प्रेम से बढ़ के दूजी कोई सौगात नहीं है, तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं, तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। बहुत बढ़िया। चलते चलते मैं मेरी तरफ से भी आप सभी तक पहुंचाना चाहूंगी, क्योंकि देश में आज बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि सूर्य तिलक हमारे राजा राम का हुआ है, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे 500 वर्षों के बाद आए हैं। तो हमने प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में एक गीत जन जन तक पहुंचाया था, जो कि सभी ने बहुत ही सुना था और मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया था। तो मैं लाइनें आप सभी के बीच में बिल्कुल। रखती हूँ। राम जी आए हैं आए, राम जी आए हैं, राम जी आए हैं आए, राम जी आए हैं, कई युगों के बाद लखन सिया के साथ, कई युगों के बाद लखन सिया के साथ अवध के राजा मेरे आ ही गए। तो ये बहुत ही, क्योंकि गला डिस्टर्ब है थोड़ा सा, लेकिन मैंने कोशिश की। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा गाया। जी। ठीक है अंजलि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और पता नहीं आप इस बात पे यकीन करेंगे या नहीं कि दो लोग मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं और दोनों तालियां बजा रहे हैं जब जब आप गाना गा रही हैं। अगर मेरे बस में होता मैं आपको कैमरा पैन करके दिखाती। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। उम्मीद है आप और आप जैसे लोग इसी तरीके से सनातन को आगे बढ़ाएं और देश में जो संस्कृति है उसको इसी तरीके से उसको बढ़ावा मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे थे, मेरी पहचान तो लोगों ने तरह तरह के नाम से बना दी है। मैं जहां जाती हूँ, कोई हिंदू शेरनी बोलता है, कोई धाकड़ बोलता है, कोई पता नहीं क्या क्या कट्टर शेरनी, पता नहीं लेडी डॉन, लेकिन मैं फिर भी जन जन तक अपना परिचय पहुंचाना चाहूंगी, और जो आपके आसपास भी बैठे हुए हैं उन तक भी पहुंचाना चाहूंगी। जिसमें तमाम नदियां गिरे वो सिंधु है हम, जिसमें तमाम नदियां गिरे वो सिंधु है हम, हमें गर्व है स्वयं पे ये हिंदू है हम। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है अंजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग इंटरव्यू देख रहे थे, धन्यवाद बताइए ममता जी। ये सनातनी लड़की आपको कैसी लगी, इनके विचार आपको कैसे लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद MMF के चैनल को, न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को, और नम्रता जी विशेष रूप से आपको, इतने प्यारे प्यारे आपने प्रश्न किए और मैंने उत्तर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हूं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नमस्कार।